झारखंड के विधायक हैं, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के, तेलंगाना के हैदराबाद के रिसोर्ट में रखे गए। हमारे साथ बीआरएस के नेता हैं के कविता, उनसे बात करेंगे। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पिछली बार हमने कर्नाटक के एमएलएस को देखा था, अब झारखंड के एमएलएस को देखा था। इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे आप? एक तरीके से अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि तेलंगाना न्यूज़ में बना रहेगा, अच्छी बात है। बट तेलंगाना का जो फिलहाल गवर्नमेंट है कांग्रेस की, ये तेलंगाना को एक एटीएम के तरफ यूज़ कर रहे हैं। तेलंगाना के लोगों के खजाने को एक एटीएम के तरफ वो यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। क्योंकि जब आपके कहीं से विधायक आते हैं यहाँ, आपको उनको बचाए रखना है, वो तो आपकी पार्टी की निजी काम हो गया ना, तो सरकारी काम नहीं है। लेकिन पूरा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पुलिस वलिस सब यूज़ करके ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर एंड प्रोटोकॉल हो रहा है, इसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और यहाँ से देखिए आप, कांग्रेस पार्टी का जहाँ राहुल जी का यात्रा होता है, वहाँ भी हमारा तेलंगाना का बस चलता है, वहाँ भी हमारे तेलंगाना के लोग चलते हैं प्रोटोकॉल में। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी का प्रोटोकॉल करने के लिए लोगों ने नहीं चुना है, तेलंगाना के लोगों के काम के लिए चुना है। तो हम ये एटीट्यूड तेलंगाना गवर्नमेंट का बिल्कुल कंडेम करते हैं इसको। लगातार कांग्रेस आप पे पर्सनल अटैक कर रही है, तेलंगाना कांग्रेस। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पर आकर चुनाव भी लड़ सकती हैं। अभी तो मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि एक स्कीम जो है गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम, उसकी लॉन्चिंग भी प्रियंका करेंगी। तो क्या उनके चुनाव लड़ने की तैयारी इसके थ्रू कांग्रेस कर रही है? देखिए, मैडम सोनिया और मैडम प्रियंका आके यहाँ चुनाव लड़ सकती है, उसमें क्या बात है। ये कोई इंडियन सिटीजन किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त प्रियंका मैडम को कोई प्रोटोकॉल है नहीं, या तो तेलंगाना में नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो पूरे देश भर में कहीं से भी कभी भी सरपंच भी नहीं चुन के आई थी, ना विधायक बनी है, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो मेरा प्रोटेस्ट बस इसी बात से है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का प्रोग्राम प्रियंका मैम शुरू नहीं कर सकती है, कोई प्रोटोकॉल उसको अलाउ नहीं करती है। दैट इज़ वन सिंपल सजेशन दैट वी वांट टू मेक। एंड अगर वो ऐसे कोई आते हैं तो हम ज़रूर प्रोटेस्ट उनका करेंगे, क्योंकि ये तेलंगाना के लोगों को पैसा है, तेलंगाना के लोगों के लिए बनाया हुआ स्कीम है। इसको लॉन्च करने के लिए तेलंगाना में जिसको प्रोटोकॉल है उसको आप बुलाइए, हम वेलकम करेंगे। एटलीस्ट कोई सिटिंग एमपी को बुलाइए, सोनिया मैम को बुलाइए, वो अलग बात है। लेकिन प्रियंका मैम अगर चुनावी एडवांटेज लेना चाहते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करके, हम इसको बराबर अपोज करेंगे। गठबंधन, ये जो इंडिया अलायंस है मैम, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जेडीयू छोड़ के चली गई, ममता दीदी तल्ख हैं, नाराज़गी जता रही हैं, राहुल गांधी बंगाल में यात्रा कर रहे हैं, अब झारखंड पहुंचे हैं। ये इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? कोई फ्यूचर है? खास बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी स्पीच में बोलते हैं अब की बार 400 पार। देखिए, मैंने तो 3-4 महीने पहले कहा था कि ये 5 राज्यों का इलेक्शन ख़त्म होते ही इंडिया गठबंधन नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई बच के नहीं रहेगा। और आज वो होते होते आपको सामने नज़र आ रहा है। इसीलिए हमारे नेता केसीआर साहब ने हमेशा से ये कहा है कि इस देश के पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई तीसरी विकल्प, एक नया पॉलिटिकल पार्टी बन के आएगा, तभी उभर के आएगा, तभी कुछ इस देश में पॉलिटिक्स में बदलाव आ सकता है। और आप ये गठबंधन वाले पॉलिटिक्स तो चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि पावर हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड एक तरफ है, दूसरी तरफ सारे लोग मिलके लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है सभी के। दीदी तो एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देंगी, पंजाब में एक सीट कांग्रेस को नहीं देंगे, तो बाकी राज्य क्यों देंगे? तो इसी लड़ाई में ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने बहुत पहले कहा था। अनफॉर्चुनेटली वो सच होते हुए नज़र आ रहा है। आपको भी लगता है 400 पार बीजेपी इस बार? देखिए, इट लुक्स लाइक ए वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स राइट नाउ, बट अगर कांग्रेस, मैंने हमेशा से कहा था कि वो आप अपने टॉप पेडिस्टल से उतर के नीचे आके पार्टियों के साथ हकीकत में ज़मीनी स्तर पे उतर के बात करते हैं, तो शायद कुछ गठबंधन बनेगा और टिकेगा भी। वो तो कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं? जहाँ तक मैं जानती हूँ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रॉन्ग प्लेस में होते हैं। शायद राइट मैन है, लेकिन रॉन्ग प्लेस में रहते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट सवाल अवॉइड करके जाते हैं। तो लोग तो उन पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी सवाल, भारत रत्न की घोषणा हुई है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, बीजेपी का एजेंडा पूरा खत्म हो गया, राम मंदिर भी बन गया, आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, खुशी की बात है। आडवाणी जी को बधाई। थैंक यू।